अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी यहाँ पर किचन में आ गई थी मैं अपना किचन को वाइंड अप करने के लिए, क्योंकि किचन जो था मेरा बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैला हुआ है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज इतना गंदा क्यों किचन है। ये तो सुबह के टाइम में होता है, शाम में तो ऐसा होता ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल शाम के टाइम में मेरा किचन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने दोपहर में बच्चों को ना मतलब खाना खिलाया था, तो मैंने दोपहर के बर्तन भी नहीं वॉश करे थे, वो मैंने सिंक में ही रख के छोड़ दिए थे। मैंने कहा चलें शाम में उठूंगी ना, मैं जब असर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठती हूँ। अच्छा, दोपहर में ये होता है कि थोड़ा बहुत अपना एडिटिंग का और ये वॉइस ओवर का काम कर लेती हूँ, तो मैं वही कर रही थी दोपहर के टाइम में। तो फिर अचानक से ना मेरे घर में ना मेहमान आ गए। लगभग 3 बजे के टाइम मेहमान आ गए थे। और जब मेहमान आते हैं तो ज़ाहिर है उनकी मेहमान नवाज़ी की जाती है। इंसान जिस भी लायक होता है उसकी मेहमान नवाज़ी करता है, और मेहमान जो होता है वो अपना रिज़्क़ अपने साथ लेकर आता है। तो बस उनका थोड़ा बहुत हमने एहतमाम कर दिया था, जो मेहमान आए थे। अच्छा, मेहमान कौन थे? मेहमान थे मेरी मतलब इन-लॉज़ में से आए थे। मतलब मेरी अपनी सगी नंदें भी थीं और मेरे हस्बैंड की कज़िन्स भी थीं। तो माशाल्लाह से ये सब लोग आई थी ना, तो बहुत अच्छा लगा मुझे खैर। और वो लोग भी बहुत खुश होकर गई हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए चाय-वाय और कुछ मतलब नाश्ते का सामान मँगा लिया था। तो उन लोगों को मतलब वो चली गई थी फिर, तो उनके जाने के बाद ही फिर मैंने किचन को जो था वो वाइंड अप करा था। अच्छा, ये होता है जब एक इंसान अकेला होता है, तो अब ये होता है कि उसको मतलब मेहमान नवाज़ी भी करना है, मेहमान के पास बैठना भी है और मेहमान के लिए कुछ एहतमाम भी करना है। अब कोई आया हमारे घर तो उसके लिए कुछ चाय पानी भी करना है। तो अब ये लाज़िम होता है कि फिर थोड़ा बहुत जो किचन जो है वो मैसी होता ही है। तो ख़ैर कोई बात नहीं, उनके जाने के बाद मैंने किचन को जो था ना वो साफ़-सुथरा कर लिया। अच्छा, मुझे बर्तन तो वॉश करना ही थी, क्योंकि दोपहर के खाने के बर्तन मतलब बच्चों के रखे हुए थे, 2-4 प्लेटें थीं। और तो मुझे वो भी वॉश करना था। मैंने कहा चलने लगे, हाँ तो ये भी वॉश हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। मतलब अच्छा ही लगता है। मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह की रहमत होते हैं और रहमत ही लेकर आते हैं हमारे घर, और वो नसीब वाले ही होते हैं जिनके घर मेहमान आते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये ना इसमें बिस्किट आए थे। तो मैं इस तरह के जो ये होते हैं ना, क्या कहेंगे इसको, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो ख़ैर मैं जो है ना इसको रीयूज़ किस तरीके से करती हूँ, आप लोगों को मैंने कई बार बताया भी है, तो मैं आगे बताऊँगी। इसको ना मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ। अपनी बेटी की जो मेरी वो ड्रॉअर वग़ैरह होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों की, बच्चियों की छोटी-मोटी सी चीज़ें होती हैं या स्टेशनरी का सामान होता है, तो मैं इस तरीके से इसको रीयूज़ कर लेती हूँ। तो ख़ैर मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, मैं इन बर्तनों के साथ इनको भी वॉश करूँगी। तो फिर वॉश करने के बाद इसको सुखाकर फिर मैं मतलब ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी इसका। तो यहाँ पर अब मैंने जो थी ना, मैं बर्तन जो थी मैं वॉश करने लगी थी। अच्छा, यहाँ पर ये असर मैं यहाँ पर हो चुकी थी, लेकिन मैंने अभी असर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी। मैंने यही सोचा था कि पहले मैं किचन को बिल्कुल साफ़-सुथरा कर दूँ, क्योंकि अभी मतलब अभी हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा रुक कर पढ़ लूँगी, पहले किचन को साफ़ कर लेती हूँ, बाद में मतलब तसल्ली के साथ आराम से फिर मैं असर की नमाज़ जो है ना वो अदा कर दूँगी। तो यहाँ पर अच्छा ये था कि मतलब आने के बाद मेहमानों को सबसे पहले यही होता है, गर्मी में तो यही होना चाहिए कि सबसे पहले मेहमान के आते ही उसको जो है ना सबसे पहले पानी देना चाहिए बिना पूछे। मतलब हर इंसान इस टाइम बिना पूछे भी आप दोगे ना पानी, तो वो आराम से पी लेगा, क्योंकि गर्मी ही इतनी है, कोई इंसान मना ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले इंसान जो भी आए मेहमान आपके घर या हमारे घर, तो उसको सबसे पहले पानी ही देना चाहिए। फिर पानी के बाद जो भी आपको अल्लाह पाक ने दिया है आप उसकी ज़रूर खैर खातिर कर दें, जो भी है हम लोगों के पास। तो ख़ैर मैंने फिर बाद में चाय वाय कर ली थी। अच्छा, ये जब मैंने बर्तन वॉश करे ना, तो ख़ैर मैं बर्तनों का बताने जा रही थी आपको कि बर्तनों का मैं यही करती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी बर्तन धोए ना, तो सबसे पहले पानी के बर्तन, जितने भी पानी के बर्तन हो ना उनको वॉश करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो कपड़ा जो जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं ना, जो स्पंज होता है, वो तो ख़ैर मैं साफ़ करके ही रखती हूँ।
जब भी वॉश करूँगी बर्तन तो उसको वॉश करके और निचोड़ कर ही रखती हूँ। तो सबसे पहले जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो मैं पानी के बर्तन ही वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर भी सबसे पहले मैंने पानी के बर्तन वॉश करे जितने भी थे, और बच्चों की स्कूल की बॉटल्स वगैरह वगैरह थी तो उनको भी मैंने वॉश कर लिया। फिर उसके बाद जो कप वगैरह थे चाय के उसके, फिर वो कप वगैरह मैं वॉश करती हूँ। फिर उसके बाद जो सालन के बर्तन होते हैं वो वॉश करना चाहिए। तो मैं इस तरीके से मैंने बर्तन को सबको वॉश करने के बाद फिर यहाँ लाकर मैंने लगा दिया था। तो जी, अच्छा यहाँ पर मैंने ना, जब ये मेरे घर मेहमान आए थे तो उस वक़्त मैं अपने जो मैंने लास्ट व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने वो व्लॉग बनाया है कि मैंने आपको शायद उसका शॉर्ट्स भी बनाकर आप अपलोड करा था। आप लोगों ने देखा भी था, कुछ मैंने पूछा भी था कि आप कहाँ गई हैं, तो मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आप लोग मेरा व्लॉग ज़रूर देखना। तो वो मैं गई थी अपनी अम्मी के घर, तो वो उसका टाइटल जो है ना, थंबनेल का टाइटल जो है उसका है माँ का घर। तो आप लोग अगर नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखना मेरा वो ब्लॉग, बहुत मज़ेदार ब्लॉग है क्योंकि वो मायके का है और मम्मी की तरफ गई थी वो। तो आप लोग ज़रूर से देखना, मैं उसका लिंक आप लोगों को ज़रूर दे दूँगी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग ज़रूर जाकर उसको देख लेना, वॉच कर लेना। अच्छा यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मेरा किचन बिल्कुल नीट क्लीन हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर कुछ हुआ था। तो मैंने बिल्कुल नीट क्लीन अपने किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है, और इधर मैंने बर्तन जो है इधर सूखने के लिए रख दिए थे। अब बस इसके बाद अब मैं जाकर वज़ू करूँगी और फिर मुझे नमाज़ पढ़नी है। अच्छा ये तुरई भी मैंने हस्बैंड से कहा था कि तुरई, हम तो तुरई कहते हैं, खैर पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। तो बहुत से लोग तोरी भी कहते हैं लेकिन हम तो तुरई कहते हैं। तो ये तुरई ना मैंने मंगाई थी अपने हस्बैंड से कह के, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो हरी मिर्च की जो मैं बनाती हूँ ना। तो मैंने खैर उसकी मैंने आप लोगों को उसका भी मैंने रेसिपी दी थी। खैर अब की बार अगर बनाऊँगी तो अब की बार फिर से दे दूँगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है और दही के साथ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है। खैर ये गोश्त में भी डलती है। खैर मुझे तो ये सादी अच्छी लगती है। इधर मैंने बच्चों के जो ना यूनिफ़ॉर्म थे तो वो भी मैंने वॉश कर लिए थे। तो साथ-साथ बहुत सारे काम चलते होते हैं हम लोगों को, कोई एक काम नहीं होता। ये मैंने दोपहर में ही लगा दी थी तो मैंने सोचा था कि शाम में उठकर फैला दूँगी मैं कपड़े। अब यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कपड़े भी अपने जो थे मैंने अलगनी पर फैला दिए थे। उसके बाद मैंने कहा चलें, अभी मगरिब में टाइम था। तो बस यही होता है कि मतलब अपने हिसाब से काम को अगर हम लेकर चलेंगे ना तो हमारा घर भी नीट क्लीन रहेगा हमेशा, और हमारे काम भी मतलब क्या कहूँ मैं, बहुत ईज़ी वे में हो जाएँगे। देखिए अब मैंने यहाँ पर, अब मैं खाली थी यहाँ पर तो मैं क्या करती, यहाँ बैठी रहती। तो मैंने कहा चलें मैं बैठे-बैठे अपनी तुरई जो है इसको छील कर रख दी, क्योंकि इसको छीलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको मैंने छील कर, काट कर और बॉक्स में करके रख दिया। अब मैं इसको उठाकर फ्रिज में रख दूँगी और मुझे जब बनाना होगी तो मैं निकाल कर इसको वॉश करके मैं बना लूँगी, और छिलकों को उठाकर पॉलीथीन में भरकर फेंक देंगे। अच्छा मैं डब्बा ये लेकर आई थी छोटा, तो ये छोटा था तो फिर मुझे ये लगा कि इसमें आएँगी नहीं, तो फिर मैंने दूसरे बॉक्स में जो था ना इसको फिल कर लिया था। तो बस अब ये तुरई जो है हम बनाएँगे इंशाल्लाह सुबह को, अगर सुबह को नहीं तो दूसरे दिन को। तो मैं आपके साथ ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे जितने भी मतलब बच्चों के जो यूनिफ़ॉर्म धोया था ना, क्योंकि कल को शायद आज सैटरडे था और कल को संडे है, तो मैंने कहा चलें एक दिन पहले ही, जिस दिन सैटरडे होता है उसी दिन बच्चों के कपड़े जो है ना वो वॉश कर लेती हूँ मैं, यूनिफ़ॉर्म जो होता है। तो मैंने वॉश करके इसको डाल दिया था। अच्छा अब मुझे ये था कि मैंने ना सारे कपड़े जब वॉश कर लिए थे, अभी आप लोगों को मैंने दिखाया भी था लास्ट व्लॉग में कि मैंने मीशो से ये मंगाए थे टब क्लीनर। तो ये मैं आज जो है ना अपनी वॉशिंग मशीन का जो टब है उसको क्लीन करूँगी। अच्छा जो सेमी ऑटो होती है ना उसके भी टब क्लीनर आते हैं, लेकिन उसको वॉश करना बहुत आसान होता है। लेकिन इस वाली ऑटोमेटिक को ज़रा होता है, इसको हम इस तरीके से वॉश नहीं कर सकते। इसमें यही होता है कि ये पैकेट जो आते हैं ये डाले जाते हैं। अच्छा ये पैकेट हम वैसी कंपनी से लेते हैं ना, बाय करते हैं तो ये 150 का एक पड़ता है, और मैं मीशो से मंगाती हूँ तो ये 163 के मुझे 8 रिसीव हुए थे। तो ये ज़्यादा मतलब सही रहते हैं। तो अच्छा मैं इसके साथ साथ क्या करती हूँ, ये डालकर एक पाउडर का पैकेट, कभी कभी तो मैं 2 भी डाल देती हूँ, और इस बार तो खैर मैंने एक ही डाला है। और थोड़ा सा इसमें मैं जो है ना वो सोडा जो होता है, खाने वाला सोडा जो होता है, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, तो वो मैंने थोड़ा सा सोडा भी इसके अंदर डाल देती हूँ, और थोड़ा सा मैं विनीगर भी इसमें डालती हूँ। ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ही डालती हूँ, क्योंकि अगर इसमें एक बॉटल भी चली जाए तो पता नहीं चलेगी इसमें। तो खैर वो जो मैं ना बस उसके साथ साथ डाल देती हूँ थोड़ा बहुत मैं। तो मैंने ये डालकर, और इसका जो टाइम होता है टब क्लीनर का जो टाइम होता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, इसमें कुछ टाइम वाइम करना नहीं पड़ता है, बस इसमें जो मतलब दे रखा है ना, बस उसी का मतलब स्विच जो है वो ऑन करना पड़ता है, और फिर ये अपने आप से ऑटोमेटिक ही अपने आप से टाइम अपना ले लेती है जितना भी इसको टाइम लेना होता है, और फिर ये अपने आप से मतलब धो मंज के बिल्कुल सूख कर और ये रेडी हो जाती है।
तो इसको मंथ में एक बार करना लाजमी होता है। तो मैंने मतलब डेट मुझे कभी याद नहीं रहती है, कभी मैं भूल भी जाती हूँ तो आगे पीछे भी हो जाती है, तो इसको एक 1 मंथ में ज़रूर से वॉश करना होता है। तो मैं खैर ये कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टाइम लगा दिया, अब ये अपने आप से वॉश होती रहेगी और इतने में मैं मुझे जो अपने काम करना होंगे वो मैं कर लूँगी। अच्छा, ज़्यादातर मैं ये काम जो है ना टब क्लीनर का जो काम है ये मैं शाम के टाइम में ही करती हूँ, कि मैं कहती हूँ शाम में ये सही रहता है कि शाम में इसको लगाकर और भूल जाओ, क्योंकि सुबह के टाइम में ये होता है कि हम और काम करते होते हैं ना, तो ये होता है कि मैं कपड़े डाल देती हूँ, साथ साथ कपड़े भी वॉश होते रहते हैं और अपने काम भी होते रहते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं ये इसको ओपन करके मैंने यूँ नहीं दिखाया, जैसे ही मैं इसको ओपन करती ना तो ये इसकी ऑटोमेटिक है ना, तो अपने आप से ही पानी इसका रुक जाता है, तो इस वजह से मैंने आपको इसको ओपन करके नहीं दिखाया, कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें पानी जो है वो गिरने लगा था। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि बच्चों को जो थी वो मतलब आज दिन में आम खाए नहीं इन लोगों ने, तो क्योंकि हम लोग जो है ना ज़्यादातर हम लोग दिन में ही आम खा लेते हैं, मतलब दोपहर में खाने के बाद खाना थोड़ा कम ले लेते हैं, फिर उस इतनी गुंजाइश छोड़ते हैं कि हाँ हम आम खा सकें। तो आज दोपहर में ऐसा हुआ नहीं कि हम लोगों ने आम खाया, हम लोगों ने आम नहीं खाया, तो बच्चों को वही क्रेविंग हो रही थी कि मैंगो खाना है। तो फिर मैंने कहा चलें, अभी मगरिब के बाद का टाइम था, शायद ही मगरिब हो चुकी थी, तो मैंने फिर सोचा कि चलें बच्चों को मैंगो कट करके दे देती हूँ। तो अच्छा, मेरे बच्चे जो है ना, मतलब बच्चों को कहना गलत है क्योंकि मैंने शुरू से बच्चों की इसी तरीके की आदत डाली, इसी तरीके से खिलाने की, तो बच्चों की यही आदत है। अच्छा, ये सही भी लगते हैं, इसमें ना तो ना मुंह खराब होता है बच्चों का, गंदा होता है ना, हाथ गंदे होते हैं, आराम से बैठकर वो फ़ॉर्क से खा लेते हैं। तो मेरे बच्चों को यही वाले मैंगो कट करे हुए अच्छे लगते हैं, उनको पता ही नहीं है वो जो एक ना पूरे मतलब इसके साथ छिलके के साथ जो काट कर खा लेते हैं, वो उनको पता ही नहीं, ना गुठलियाँ चूसते हैं वो। तो मैं तो गुठलियाँ एक डब्बे में कर के रख देती, क्योंकि काफ़ी गूदा होता है, गुठलियों के ऊपर भी ऐसे नहीं फेंक सकते, काफ़ी गूदा होता है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना उनको गुठलियाँ साफ़ करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं एक बॉक्स में करके रख देती हूँ, जब वो आते हैं, वो जब मैंगो खाते हैं ना, तो वो साथ साथ गुठलियाँ भी साफ़ कर लेते हैं। और माशाल्लाह वो गुठलियाँ ऐसा साफ़ करते हैं, ऐसे साफ़ करते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि इसके ऊपर कुछ लगा था या नहीं लगा था, माशाल्लाह से। तो यहाँ पर हम बच्चों के लिए और अपने लिए भी मैंने मैंगो कट कर ली। अच्छा, मैंगो कट करने के बाद मैं उसके छिलकों को ना इस वाले डस्टबिन में कभी भी नहीं डालती हूँ, मैं अलग से ही पॉलीथीन में सारे जितने भी छिलके होते हैं उनको लेकर और अलग ही इसको रिमूव करती हूँ। मैं किचन में नहीं रखती हूँ इस तरह का जो कूड़ा होता है। तो और फिर भी अभी ये शाम का टाइम था, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल किचन को साफ़ कर लिया था, डस्टबिन भी बिल्कुल मेरा साफ़ सुथरा था, न्यू पॉलीथीन में लगा चुकी थी, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा। तो मैं किचन में तो चाह ही नहीं रही थी कि कुछ इस तरह की गंदगी हो, तो वो तो मैंने जो शॉपर थी जिसमें मैंने छिलके करे थे वो तो बाहर ही फेंक जाएंगे, मतलब डस्टबिन में जाकर। तो यहाँ पर मेरे मैंगो कट कर तैयार हो चुके हैं, अब बस जाकर हम लोग अंदर कमरे में बैठकर एसी में बैठकर हम तीनों जो हैं वो खा लेंगे, क्योंकि अभी इनके पापा तो है नहीं, जब वो इनके पापा आएंगे तो उनको दे दिए जाएंगे, वो खा लेंगे। तो बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स भी करना, कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। न्यू हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। चलती हूँ फिर मैं, अल्लाह करो हाफ़िज़। फिर खाओ। बिस्मिल्लाह वाला